जूनियर एनटीआर वर्सेस रॉकिंग स्टार यश। देखते हैं कौन है साउथ सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार। आज होगा दोनों की लास्ट 10 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स और कौन है फ्लॉप का खिलाड़ी। तो सबसे पहले जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी रमैया वस्तावैया, जिसने 45 करोड़ के बजट से 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वही लेकर आते हैं रॉकिंग स्टार यश अपनी 10वीं मूवी जानू, जिसने 5 करोड़ के बजट से 10 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है रॉकिंग स्टार यश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी प्रभासा, जिसने 45 करोड़ के बजट से 45 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो अब लेकर आते हैं रॉकिंग स्टार यश अपनी 9वीं मूवी ड्रामा, जिसने 4 करोड़ के बजट से 12 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है रॉकिंग स्टार यश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन तभी जूनियर एनटीआर लाते हैं अपनी 8वीं मूवी टेम्पर, जिसने 35 करोड़ के बजट से 75 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉकिंग स्टार यश की आती है 8वीं मूवी गूगली, जिसने 5 करोड़ के बजट से 15 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक हिट मूवी। तो दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों ने दी है एक हिट मूवी। अब जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी नन्नाकू प्रीमैथो, जिसका बजट था 50 करोड़ और कलेक्शन था 90 करोड़, इसलिए बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो अब लेकर आते हैं रॉकिंग स्टार यश अपनी 7वीं मूवी राजा हुई, जिसका बजट था 4 करोड़ और कलेक्शन था 12 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है रॉकिंग स्टार यश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी 6 नंबर मूवी जनता गराज, जिसका बजट था 50 करोड़ और कलेक्शन था 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वही दूसरी तरफ रॉकिंग स्टार यश लेकर आते हैं अपनी 6 नंबर मूवी गजा केसरी, जिसका बजट था 7 करोड़ और कलेक्शन था 18 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। अब जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी जय लवकुशा, जिसने 45 करोड़ के बजट से 120 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो अब लेकर आते हैं रॉकिंग स्टार यश अपनी 5वीं मूवी मिस्टर एंड मिसेस रामचारी, जिसने 5 करोड़ के बजट से 50 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है रॉकिंग स्टार यश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी जूनियर एनटीआर लाते हैं अपनी 4थी मूवी अरविंदा समैथा, जिसने 90 करोड़ के बजट से 145 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रॉकिंग स्टार यश की आती है 4थी मूवी मास्टरपीस, जिसने 20 करोड़ के बजट से 35 करोड़ का कलेक्शन किया था और बन जाती है एक हिट मूवी। तो दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों ने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी RRR, जिसने 550 करोड़ के बजट से 1250 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो अब लेकर आते हैं रॉकिंग स्टार यश अपनी 3री मूवी संतू स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसने 14 करोड़ के बजट से 20 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी जूनियर एनटीआर लाते हैं अपनी दूसरी मूवी देवरा पार्ट 1, जिसने 300 करोड़ के बजट से 415 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। वही रॉकिंग स्टार यश लाते हैं अपनी दूसरी मूवी KGF, जिसने 80 करोड़ के बजट से 240 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है रॉकिंग स्टार यश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी वॉर 2, जिसका बजट था 400 करोड़ और कलेक्शन था 365 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो फिर रॉकिंग स्टार यश लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी KGF चैप्टर 2, जिसका बजट था 120 करोड़ और कलेक्शन था 1210 करोड़ और बन जाती है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है रॉकिंग स्टार यश को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। ज्यादा पॉइंट होने के वजह से विनर है रॉकिंग स्टार यश।